Hello friends, welcome to the channel Step Solution to Every Problem. This is your host and दोस्त नवीन। आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया टॉपिक जिससे बहुत सी दुनिया एक प्रॉब्लम एक डिसऑर्डर के नाम से जानती है, लेकिन वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम एक डिसऑर्डर ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक सिंपल सा इशू है जो हम खुद के हिसाब से हमने उसको एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक एक मेंटल डिसऑर्डर बना दिया है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने ओवर थिंकिंग को लेकर कि हम लोग कुछ ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेकर, कुछ इतने डीप चले जाते हैं उन चीज़ों को लेकर जो शायद हमें परेशान करता है या डीमोटिवेट करता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। तो बेसिकली ओवर थिंकिंग कब होती है? जब एक इंडिविजुअल किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस है या उस चीज़ के लिए वरी करना छोड़ता नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी ऑर्डिनरी क्वालिटी लाइफ है उस पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी उसको ओवरकम नहीं कर पाते, उससे मूव ऑन नहीं हो पाते, इसलिए जो है ओवर थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली ओवर थिंकिंग के दो मेन रीजंस हैं, जिसमें से एक पहला है कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिससे हम अभी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बार बार चीज़ें हमारे माइंड में रिवाइंड हो रही हैं कि अगर शायद मैं ऐसा कर लेता तो कुछ ऐसा हो जाता, या मैं अगर उसकी जगह बोलना होता तो मैं कुछ इस तरह बोल देता तो शायद इस तरह हो जाता। वो सब सिनेरियोज़ जो हैं वो एक ओवर थिंकिंग के पैटर्न को माइंड में बनाना शुरू करते हैं। और जो दूसरा रीज़न है वो रीज़न है कि हम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत वरी होना शुरू हो जाते हैं कि हमारा मतलब कल आने वाला दिन कैसा होगा, या हम अपने आप को 5 साल बाद किधर देखते हैं, 1 साल बाद किधर देखते हैं, हमारे पास कल को गाड़ी होगी कि नहीं होगी, अपना घर होगा कि नहीं होगा, विला होगा, बंगला होगा, हम शाहरुख खान लेवल स्टेटस पे पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं दो मेजर पास्ट और फ्यूचर, ये दोनों ही हमें ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर करते हैं। अब ये देखा जाता है कि लोगों को ओवर थिंकिंग जो है वो क्यों है, रीज़न क्या ओवर थिंकिंग होने का। अब एक रीज़न सबसे पहला जो मुझे समझ में आता है वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी, कि हम लोग ये सोचते हैं यार कल जिम में बेइज्जती हो गई, यार मैं बोल के आया था 25 रैप लगाऊंगा लेकिन यार मैं तो 20 में ख़त्म हो गया, तो मेरी तो बेइज्जती हो गई यार। तो वो जब सिनेरियो है ना, तो बंदा ये सोचना शुरू हो जाता है यार मैं कल से एक्सरसाइज डबल करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स खाऊँगा पीऊँगा, जिससे जो है वो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती जाएगी। सो वन ऑफ द रीज़न्स। दूसरा रीज़न है कि कोई ना कोई या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा पर्सन आपको खींच रहा है वापस, दे आर होल्डिंग बैक यू। कहने का मतलब कि जैसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसके कारण आप अपने जो अपना लाइफ पैटर्न है वो नहीं एंजॉय कर सकते हैं, या जो आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं वो नहीं सोच सकते हैं, और बल्कि उन सिनेरियो की वजह से आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट द होल्डिंग बैक पार्ट कम्स। ओके, उसके बाद है कि आप उन चीज़ों के साथ ऑब्सेस हो जाते हैं जो आपको शायद उस टाइम पे जो आपने कभी पहले कुछ वो सिनेरियो देख चुके हो, उस सिनेरियो में आपने या तो करना चाहते थे या बोलना चाहते थे। आप उस सिनेरियो को लेकर, उस सीन को लेकर आप अपने माइंड में एक थॉट्स बनाने शुरू कर देते हो, यार मेरे को उस टाइम पे ये बोलना चाहिए था, मेरे को उस टाइम पे ये करना चाहिए था, अगर मैं उस टाइम पे ये कर देता ना तो आज ये चीज़ होती, ये बेटर होती। तो एक वो सिनेरियो आ जाता है। फिर आ जाता है कि जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बिहेवियरल टेंडेंसी है, कि हम लोग जो है जब ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं ना, तो हमारा जो सोचने का पैटर्न है ना वो बैड वर्स्ट सिचुएशन में चला जाता है। यानी कि हम लोग जो सोचते हैं वो वर्स्ट केस सिचुएशन सोचते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ये रीज़न है आपकी ओवर थिंकिंग का। दूसरा है, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि हम अपने पास से मूव ऑन नहीं हो पाते तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो हमारे साथ पहले हुआ है कि हम उससे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, एनी टाइप ऑफ बैड पार्ट्स, तो उससे हम ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जो आपकी ओवर थिंकिंग का पैटर्न है वो चलता है। लेकिन अब सिनेरियो ये आता है कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, अपने से दूर कर सकते हैं। तो उस केस में क्या आता है कि जो सबसे पहला सिनेरियो है ना वो आता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव साइड का सोचना चाहिए। मान लो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हो तो पॉजिटिव साइड का सोचो। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो तो नेगेटिव, यार मेरा क्या होगा कल, ये तो कोरोना चल रहा है, कोरोना के करके कोई इनकम नहीं है, मैं कहाँ क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। ग्रो योर टैलेंट्स, आप अपने टैलेंट पे काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, पर्सनैलिटी डेवलप करो। तो
अब आपके पास टाइम है, लॉकडाउन के करके जैसे आप लोग घर पे हो तो आपके पास टाइम है, आप अपने नए नए टैलेंट्स देख सकते हो, किसी में किसी भी तरह का टैलेंट हो सकता है, आपने उसको एक्सप्लोर करना है, उन चीज़ों को ट्राई करना है जो आप पहले ट्राई नहीं कर पाए। दिस इज़ हाउ वी कैन गो टू द पॉजिटिव साइड। उसके बाद क्या आता है कि ओवर थिंकिंग बेसिकली हमें क्या करती है, नेगेटिव करती है, सैडनेस की तरफ लेके जाती है। लेकिन हम अगर सोचना ही इस तरह से शुरू कर देंगे कि पॉजिटिव सोच अप्रोच लेके चलेंगे और हम ये देखेंगे कि हमने खुद को एक हैप्पीनेस की तरफ परस्यू करना है। अब उस हैप्पीनेस में परस्यू करने की तरफ आप कुछ ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकते हो जो आपको स्माइल दे या लाफ्टर दे, या कुछ इमेजिनरी फिक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हो। हाँ यार ये फेरी लैंड है, अगर स्नो वाइट मैं लिखता तो कैसी होती, वो सब सिनेरियोज हैं। और इससे एक टैलेंट आएगा आपको नज़र, आपके अपना ही टैलेंट एक नज़र आएगा जो कि होगा राइटिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन। बहुत अच्छा टैलेंट है, अगर आप इसके ऊपर वर्कआउट करें तो शायद हो सकता है आने वाले नॉवल राइटर हो सकते हैं आप। तो उसके बाद क्या आता है कि जो भी आप सोच रहे हैं आप खुद से बस ये पूछो कि वो एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप अपने घर पे बैठे हो, कोरोना का लॉकडाउन सिनेरियो है, आप अपने घर पे बैठे हो, आप 4 बाउंडेड रूम में हो जहाँ पे सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स के अलावा कोई आपको मिल नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ से परेशान हो कि यार मैं कोरोना से मर जाऊँगा, वाई। तो यही सिनेरियो है कि उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो या कुछ ऐसे सिनेरियोज में नहीं जा रहे हो जहाँ पे आपको इन्फेक्शन का चांस भी है, तो तब तक आपकी कोरोना इन्फेक्शन कैच करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है। तो उस बारे में क्यों सोचना, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है कि आपको हमेशा ना परफेक्शन के लिए वेट नहीं करना है। आप ये सोचते हो यार मैं ना जब पूरा एन वो हो जाएगा ना, सिल्वेस्टर स्टैलोन केस हो जाएगा, हम जॉन रैम्बो के जैसे मूवीज़ में आना शुरू कर देंगे, तब हम एक अपना पर्सनैलिटी डेवलप पे ध्यान देंगे जब लोग हमें देखेंगे। पर ऐसा नहीं है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक कॉन्टिन्यूस ग्रोथ पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। आप अभी से परफेक्शन का ना सोचो, आप ये सोचो कि हमें परफेक्ट बनने की कोशिश करनी है। तो उस कोशिश में हो सकता है आप कामयाब हो जाओ, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, लेकिन परफेक्ट तो खैर इंसानों में से तो कोई नहीं हो सकता। आप नियर टू परफेक्ट हो सकते हो, तो आप उस चीज़ की कोशिश करो। आपका जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है उसको इतना अच्छा बनाओ कि आप कुछ हमेशा, हर सेकंड, हर टाइम आप कुछ भी कर रहे हो उसमें से आप कुछ नया सीखो। ओके। उसके बाद क्या है कि जो आप अपने बारे में सोचते हो कि आपके दिमाग में, आपके दिल में आपकी जो छवि है उसको थोड़ा चेंज करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बेसिकली लेके जाती है आपको नेगेटिव साइड पे। अगर आप अपना ही दिमाग में अपने आप को चेंज करोगे कि हाँ यार मैं ऐसा नहीं हूँ, द रियल मी इज़ दिस, तो आपका जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है वो भी पॉजिटिव होना हो जाएगा। और जब पॉजिटिव सोचोगे यू विल फील हैप्पी इनसाइड, और उससे ऑब्वियसली अ हैप्पी पर्सन कैन डू वंडर्स, नो डाउट, राइट। तो उसके बाद क्या आता है कि अब सबसे बेसिकली ओवर थिंकिंग क्यों होती है, ऑफ कोर्स एक रीज़न मैंने आपको बताया था फ्यूचर का, लेकिन एक चीज़ मेरे को बताओ, वी ह्यूमंस कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर? आई थिंक नॉट। इफ़ वी कैनॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर देन हाउ कैन वी बी सैड ऑन थिंकिंग व्हाट विल हैपन in next coming days, although that should not happen, then why should be sad for it, right? So उस चीज़ के लिए सोचना बंद कर दो जिस चीज़ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद खुद को एक्सेप्ट कर लो जो भी आप हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलो कि आप में इतने सारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं आप फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं है। नेगेटिव ट्रेट्स को आप एक्सेप्ट ज़रूर करो, लेकिन आप ये साथ में ज़रूर सोचो कि आपने उसको ओवरकम करना है, इरेडिकेट करना है अपनी पर्सनालिटी से, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो ग्रो कर सके एक बेटर पर्सन में, ठीक है, ताकि आप खुद को और बाकियों को भी मोटिवेट कर सके। अब उससे क्या होगा, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, तो जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके जो नेगेटिव पोर्शंस है ना पर्सनालिटी के, वो आपके दिमाग में आना बंद हो जाएंगे। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपने इनको कैसे ओवरकम करना है, दैट्स वेयर द ओवर थिंकिंग पैटर्न चेंजेस, राइट। तो उसके बाद क्या आता है कि अपने आप को ना रिग्रेटफुल नहीं करना, यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसा सोचना ही नहीं है।
जब तक आपको रिजल्ट नहीं नज़र आएगा तब तक आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में तो सोचना ही नहीं है जब तक आपको आपका रिज़ल्ट सामने नहीं आता। फिर रिज़ल्ट के एनालिसिस पे देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपके लाइफ में या आगे भी आएंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अच्छा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो बी ग्रेटफुल विद योर पर्सनैलिटी टूवर्ड्स द फेलो persons, towards the world. That will surely make your overthinking pattern go towards the positive side, ठीक है। पॉजिटिव हर चीज़ अच्छी है, लेकिन जब आपकी ओवर थिंकिंग पॉजिटिव साइड पे टर्न हो जाएगी तो ग्रेजुअली वो ओवर थिंकिंग कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर दम खुश बंदा इतना सोच नहीं सकता। चाहे वो फ्यूचर का सोच रहा है, चाहे वो पास्ट का सोच रहा है, ही इज़ ऑलवेज इन पेन जब भी वो ओवर थिंकिंग करता है। तो हैप्पी मूड में बंदा ओवर थिंक कर ही नहीं सकता। तो अगर आप अपने आप को हैप्पी मूड में ले आओगे तो ओवर थिंकिंग का किस्सा वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टुडेज सेशन। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए जिन टॉपिक्स पर आप मुझसे सुनना चाहते हैं। एंड आप देख रहे हैं स्टेप सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। दिस इज़ नवीन सेठी साइनिंग ऑफ। बी द डायमंड ऑफ योर ओन।